भगवान श्री कृष्ण गीता के चैप्टर 13 श्लोक नंबर 13 के अंदर कहते हैं, अनादि मत परमं ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अनादि ब्रह्म, न सत न असत, ऐसा कहा जा सकता है। उस गेय को मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा जिसे प्राप्त करके मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता है। जानने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं इस संसार में। मनुष्य बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहता है, जानने की इच्छा होती है कि हम ये भी जान लें, हम वो भी जान लें। कोई चीज़ सामने दिखाई देती है तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, बड़ी जिज्ञासा होती है कि हम इस चीज़ को समझें क्या है। नई नई टेक्नोलॉजी आती है, साइंस में नई नई डेवलपमेंट होती है, हम हर चीज़ जानने की इच्छा रखते हैं। कई बार इच्छा इतनी ज़्यादा होती है कि मनुष्य अपना जीवन भी लगा देता है। तो बहुत सारी चीज़ों को जानने की इच्छा होती है हमारे अंदर, परंतु समय की कमी है और इस शरीर की भी सीमा होती है। धर्म कहता है कि जानने योग्य सिर्फ एक ही चीज़ है इस संसार के अंदर, और वह है परमात्मा। उसी की बात भगवान श्री कृष्ण चैप्टर 13 में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, अगर कुछ जानना है तो उस अनादि ब्रह्म को जानने का प्रयास करो, जो न सत्य है न असत्य है, जो अकथनीय है, जिसे कहा भी नहीं जा सकता है। तो जो वो तत्व है, जो अमृत है, उसकी तरफ ही मनुष्य की यात्रा होनी चाहिए। हमारे सारे उपनिषद, हमारे वेद हमेशा यही कहते हैं कि हमारी यात्रा अमृत की तरफ हो, उस तत्व की तरफ हो जहाँ जाकर सारे प्रश्न ही गिर जाएं, जहाँ पर जाकर हम उस विराट अस्तित्व से एक हो जाएं। अभी हम व्यक्ति सत्ताएं हैं, हमारा अस्तित्व आणविक है, हम एक अणु के समान हैं, हमारी एक सीमा है और उस सीमा में एक छोटे से घेरे में हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। उसी घेरे में जीते जीते ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। उस छोटे से अणु में हमारी छोटी सी टिमटिमाती रोशनी है, जो हमारी मैं है, जो हमारी अस्मिता है। इसी मैं, इसी अस्मिता के कारण, इसी घेरे के कारण और इसी सीमा के कारण हम उस परमात्मा से एक नहीं हो पाते, हम उसे जान नहीं पाते। जो जानने योग्य है उसकी तरफ चल नहीं पाते हैं। जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा हो, वो पानी में तैर रहा है, वो नदी में तैर रहा है। अब वो जो बर्फ़ का टुकड़ा है तो वह भी वही पानी जो नदी का पानी है, वही स्वभाव है। लेकिन उसने कर क्या लिया? उसने अपने आप को जमा लिया, फ्रोज़न कर लिया। अब वो जो जमा हुआ है, जो फ्रोज़न है, उसने अपनी एक छोटी सी सीमा बना ली, छोटा सा घेरा बना लिया। अब वो उस घेरे से बाहर जा ही नहीं रहा है, वो अपने आप को पिघलाना चाह नहीं रहा है, उसने अपने आप को भिन्न बना लिया। वह चाहे तो अस्तित्व के साथ एक हो सकता है, उसे समय नहीं लगेगा, लेकिन वो चाहता नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति ने भी अपने अहंकार का पोषण किया हुआ है, अपने आप को परमात्मा से भिन्न किया हुआ है, अलग किया हुआ है। और जितना ज़्यादा हम जमते जाते हैं, जितने ज़्यादा अहंकार में आते जाते हैं, उतने हम कठोर होते जाते हैं। इसलिए अहंकारी को कठोर भी कहा जाता है कि ये पाषाण हृदय है, इसके अंदर तो करुणा ही नहीं है, ये तो सिर्फ अपना सोचता है, अपने अहंकार के लिए किसी को कुछ भी कह देता है, किसी के इमोशंस की परवाह नहीं करता। तो हम उतने ज़्यादा नुकीले, उतने पथरीले, उतने कठोर होते जाते हैं और उतना ज़्यादा हम क्षुद्र होते जाते हैं, यानी छोटे होते जाते हैं। इसलिए कहते हैं जिसके अंदर ईगो है उसका दिल बड़ा छोटा है, क्योंकि छोटे हो गए। और साथ ही साथ हम मौक़ों को भी गंवाते चले जाते हैं, हमारे मौके जाते हैं जो हम अस्तित्व से एक हो सकते हैं। और साथ ही साथ मृत्यु का भय भी ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा होता है कि मेरा धन ना छिन जाए, मेरा पद ना छिन जाए, मेरी चीज़ें ना छिन जाए, क्योंकि उसी के आधार पर ही उसका जीवन होता है। तो जितना अहंकार होगा उतना मृत्यु का भय भी होता है। जैसे बर्फ़ के टुकड़े को एक भय होता है, कहीं मैं पिघल ना जाऊं, पिघल गया तो मैं मिल जाऊंगा, वो अपने आप को अलग रखना चाह रहा है। तो जितना भय बढ़ता जाएगा उतने हम धर्म से दूर भी होते जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। जो मृत्यु का भय है वो चारों ओर संसार में फैला हुआ है। कहीं धन ना छिन जाए, पद ना छिन जाए, रिलेशंस ना ख़त्म हो जाए। वो सब किस लिए? क्योंकि ये सब हमें सुरक्षा देते हैं, ये सब हमें जीवन देते हैं और हम मृत्यु से डरते हैं।
भगवान बुद्ध कहा करते थे कि जो मृत्यु से भयभीत है वो कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता है। धार्मिक व्यक्ति की पहली निशानी है कि मैं मिटना चाहता हूँ, मैं समाप्त होना चाहता हूँ। वो अपने आप को पूरी तरह से समाप्त करेगा, अपने आप को अस्तित्व में लीन कर देगा। जैसे एक ज्योति होती है, अब ज्योति हम जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, जब ज्योति बुझ जाती है तो कहाँ जाती है? वो चली जाती है उस अस्तित्व के अंदर। एक अर्थ में वह ज्योति मिट जाती है, लेकिन दूसरे अर्थ में वो मिटती नहीं है, वह विशाल अस्तित्व का हिस्सा हो जाती है, वो बड़े प्रकाशपुंज का हिस्सा हो जाती है। तो बर्फ़ का जो टुकड़ा है जब वो पिघलेगा तो वह एक अर्थ में मिट भी जाएगा और एक अर्थ में वह परम जीवन को उपलब्ध भी हो जाएगा, उस नदी के साथ एक हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। तो जब तक हम अपने आप को, अपनी मैं को नहीं गलाते हैं, तब तक वे जो जानने योग्य तत्व हैं, जो अमृत है, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। वो जो अनादि ब्रह्म है, हम उसकी तरफ चल नहीं पाएंगे। जीसस ने कहा कि अगर आप एक बीज की तरह अपने आप को गलाते नहीं हैं, जैसे एक बीज को हम डालते हैं ज़मीन पर तो वो गलता है, वो अपने आप को समाप्त करता है, उसकी सीमाएं टूटने लग जाती हैं, और जब उसकी सीमा टूटती है तो अंदर से उसका अस्तित्व प्रकट होता है। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को तपाता नहीं है, तपश्चर्या नहीं करता है, साधना नहीं करता है, परमात्मा की तरफ चलने के लिए मूल्य नहीं चुकाता है, तब तक वह अपने अंदर के उस रूप को भी प्रकट नहीं कर पाता, तत्व ज्ञान की तरफ नहीं चल पाता है। हम अमृत की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन अमृत की तरफ चले कौन? चलना कौन चाहता है? कोई भी नहीं चलना चाहता। छोटी छोटी बातों में हम उलझे हुए हैं, घर की छोटी छोटी उलझनों में उलझे हुए हैं, अपने शरीर की सीमाओं में उलझे हुए हैं। आज यह रोग है, आज ये दवाई लेनी है, डॉक्टर के पास जाना है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, बहुत सारे झंझट हैं। अब इन झंझटों में जो व्यक्ति घुमा हुआ है, जो व्यक्ति इन झंझटों में फंसा हुआ है, वो क्या अमृत की तरफ चलेगा? हम कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति करनी है, लेकिन ध्यान की तरफ तो कोई चलता नहीं, बैठकर कोई ध्यान करता नहीं, तपश्चर्या करते नहीं, साधना करते नहीं, तो कैसे उस अमृत की प्राप्ति होगी? उस अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि ध्यान सीखना है, परमात्मा की तरफ चलना है, गुरु के चरणों में बैठना है, लेकिन जब कहा जाता है सुबह उठकर आप ध्यान कीजिए तो लोग कर ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे आत्मखोजी नहीं होते हैं, अमृत के खोजी ऐसे नहीं होते। वो अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार होते हैं, उस तत्व ज्ञान की तरफ चलते हैं जिस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारे प्रश्न गिर जाते हैं, फिर फालतू की कोई चीज़ पूछने की इच्छा नहीं रहती। अभी बच्चों जैसी जिज्ञासा होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम पूछते चले जाते हैं, वो सब बचकानी बातें हैं, वो सब जुवेनाइल हैं। बचकानी जो चीज़ें होती हैं हम उनमें उलझे हैं, लेकिन जो असली चीज़ है जिसे जानना चाहिए, जिसके लिए जीवन को दांव पे लगाना चाहिए, उस तरफ हम चलते नहीं हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जानने योग्य है उसकी तरफ चलो। सबसे पहले तो समझो कि जानने योग्य है क्या। हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन परमात्मा उस अनादि ब्रह्म की तरफ ही नहीं चलते। अब एक बीज जब जा रहा है धरती में और अपने आप को गला रहा है, तो अंदर से अंकुरण भी होता है, फिर वो वृक्ष भी बनता है, फल फूल भी आते हैं, उसकी डालियों पर असंख्य पक्षी ढोलते हैं, और फिर बहुत सारे बीज और उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर एक बीज जो है ये प्रार्थना करे कि मैं मिट ना जाऊं, मैं समाप्त ना हो जाऊं, मैं गल ना जाऊं, तो वह जो प्रार्थना है वो छोटी प्रार्थना है, वो आपको सिकोड़ कर रख देती है। तो जो व्यक्ति तपश्चर्या के मार्ग पर नहीं चलता, शुद्ध चीज़ों में उलझा है, वो सिकुड़ के रह जाता है, वो अपने आप का विस्तार नहीं कर पाता। हम सब चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, धन को, पद को, चीज़ों को, ये सोचकर शायद ये सब त्याग करने से मुझे मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन हम बस एक ही चीज़ का त्याग नहीं करते, वो है हमारी मैं, वो है हमारी ईगो, वह है हमारी अस्मिता। जिस दिन हम इसका त्याग कर देते हैं, फिर सारे बंधनों से मुक्ति हो जाती है, फिर मोक्ष मिल जाता है। अभी तो मोक्ष की भी धारणा यह है कि शायद शरीर छूट जाएगा, मैं तो बच ही जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अभी यह धारणा हमने अपना रखी है। परंतु यदि हम अपनी इस मैं को ही गला दें, अपने आप को ही विलीन कर दें इस अस्तित्व में, तो समझिए धर्म की शुरुआत हो गई है। भगवान बुद्ध कहते थे कि दुखों का त्याग करने का मत सोचो, जो दुख का निर्माण कर रहा है तुम्हारा अहंकार, उसका त्याग करने का सोचो। तो जो मैं है उसका त्याग होना चाहिए। जब तक यह नहीं छूटेगी तब तक कुछ भी नहीं छूट सकता है। तो जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा कि जो मेरे अंदर
दुखों की ग्रह बनाने वाला तत्व था, जो मैं था, आज उसका ही नाश हो गया है। तो अंदर की मैं समाप्त होती है जब आप किसी गुरु के पास जाकर उनके सानिध्य में बैठकर साधना करते हैं, तपश्चर्या करते हैं और जैसा बताया जाए वैसे करते हैं। याद रखिए, अमृत जब तक उपलब्ध नहीं होगा आपके प्रश्न कभी गिरेंगे नहीं। बुद्ध के पास बहुत सारे लोग आते थे और प्रश्न पूछते थे, ईश्वर है या नहीं है। तो बुद्ध हमेशा कहा करते थे, भगवान हमेशा कहा करते थे कि तुम प्रश्न मत पूछो, तुम समाधान की तरफ चलो। तो लोग चौंकते थे कि डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। तो भगवान बुद्ध कहा करते थे कि प्रश्न के तो उत्तर दिए जा सकते हैं, परंतु जो समाधान है वो अंदर से आता है, वो साधना से आता है, तपश्चर्या से आता है। उत्तर तो आपको शास्त्रों में मिल ही जाएंगे, लेकिन जो तत्व ज्ञान का खोजी होता है वो अपनी आत्मा में डूबकर फिर उस उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश करता है। हमें सब कुछ में मिल जाए तो भी हमें खुशी नहीं मिल पाती है। हरमन हेस को नोबेल प्राइज़ की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने अपने मित्र को फ़ोन कर कर खुशी जाहिर की, परंतु कुछ देर के बाद ही उनकी वो जो खुशी थी वो समाप्त हो गई। ऐसा लगा कि यही प्राप्त करने के लिए तो जीवन लगाया था, ये तो मिल गया, अब क्या। संसार की सारी चीज़ों का यही हाल है। जो सुख के क्षण हैं वो दुख में तुरंत बदल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ थोड़ी देर का है। जब तक हम इन सब को छोड़कर वहाँ नहीं पहुँचते जो अमृत है, जो कभी जिसका नाश नहीं होने वाला, जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, जो जानने योग्य है उसकी तरफ ही जीवन को लगाओ, और वो अकथनीय है, वो न सत्य है न असत्य है, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अगर हम वहाँ चल पड़ें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है और हमारे जीवन का अर्थ बन सकता है। सभी को हरिओम।